अभी जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तू ऑलरेडी, एट व्हाट पॉइंट वन शुड डिसाइड कि यार बस हो गया, अब मेरे को जरा मेरे करियर पे ना ज्यादा फोकस करना है। हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। जब वो लोग निकालेंगे तभी हम लोग को अक्ल आएगी। अभी करना पड़ेगा। स्पेशली इंडियन लोग इतने कंफर्ट में आ जाते हैं, आ रहा है पैसा, ओ आ रहा है पैसा, ब्लॉक अकाउंट भी आ रहा है, रिलैक्स है लाइफ। पर जब वो निकलते हैं तभी रियलाइज होता है। पर ऐसा नहीं करो। आफ्टर 6 मंथ्स जब फाइनेंसेस ओके हो जाएंगे आपके सबके, तब से ही प्रॉपर शुरू करना चालू कर दो कि नहीं अभी मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अच्छा मीन्स वर्क डेस्क वाला, मतलब वर्किंग स्टूडेंट वाला जॉब चाहिए। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम करंटली अर्निंग अप टू 1000 to 1200 300 आफ्टर टैक्स। ओ वाव यार। मैं 90 आवर्स कभी कभी चले जाते हैं, 94 आवर्स कभी कभी चले जाते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कितने आवर्स भर रहे हो मंथली। पैसे के पीछे नहीं भागो। मेरा जो भी वेयर हाउस का काम है, मेरे को 3 दिन हफ्ते में काम करना है, बाकी के 4 दिन मेरे को फ्री है। अगर ऑड जॉब्स कर भी रहे हो तो पार्ट टाइम ज़्यादा करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको पढ़ाई करनी है। ऑड जॉब्स करने तो आए नहीं हो, ढूंढना है तो फिर इंटर्नशिप ढूंढो। तो वही है, वहाँ फंसना मत। थोड़ा ये बताना कि एकोमोडेशन कैसे ढूंढे, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है सभी के लिए, बट तुम्हें कैसे मिला था एकोमोडेशन? मुझे इंडिया में एक फ्रेंड थे, उसके थ्रू, उसने शायद से फेसबुक पे डाला था पोस्ट। अच्छा, हाँ, Facebook तो के through उनके मिला थ्रू क्या? मिले। बट वो मेरा पहला अकोमोडेशन वाज नॉट दैट गुड। मतलब मैं जब भी आया था, मैं और ये साथ में आए थे, सो हम जब भी आए थे तो लैंडलॉर्ड 1 घंटा लेट आया था। एंड फिर कीज़ मिला, अंदर गया तो हम लोग को बोला गया था कि वाईफाई एंड सब रहेगा। सो हम लोग अंदर घुसने के बाद वाज कुछ नहीं था। सिर्फ 3 मैट्रेस थे, दैट्स इट। वो बेड भी इंस्टॉल्ड नहीं थे एंड वाईफाई भी कुछ नहीं था। सो मेरा तो सीन हो गया था। मैं आया, मैं बोला घर, मतलब एयरपोर्ट से निकला, मैं बोला घर पे जाके आराम से वीडियो कॉल करूंगा, घर पे इन्फॉर्म करूंगा, दिखाऊंगा मैं पहुंच गया। ये सब मैं अच्छे से सोचा। ऑफ कोर्स। घर पे जाके 1 घंटा लेट हुआ, घर पे जाके पहुंचा, वाईफाई भी नहीं था। सो वो सब में मैं घर पे इन्फॉर्म करने भूल गया, ध्यान से उतर गया। सो मेरा जेन्युइनली मूड ऑफ हो गया था कि मैं कुछ है ही नहीं, मतलब जैसा सोचा था। और जैसे आप आते हो तभी आपको होम सिकनेस हिट हो जाता है। बरोबर, राइट। कि जैसे एयरपोर्ट से निकले कि ना अलग जगह पे आया, अभी चलो होम सिकनेस हिट हो जाता है वैसा। सो मेरे साथ फिर मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गया। फिर मेरे घर वाले तब तक पैनिक कर दिए थे, तो उन्होंने मेरे फ्रेंड के फ़ोन पे फ़ोन किया। फिर मैंने बात किया, फिर मैंने बताया ऐसा सब ये सब हुआ, इसकी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया। तो वही हुआ। फिर वो बेड्स भी लाइक 3 दिन हम लोग से वो मैट्रेस पे सोए, मतलब नीचे ज़मीन पे। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो आदमी आया एंड बेड लगाया उसने। सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि घर ढूंढ रहे हो तो लैंडलॉर्ड जर्मन रहा तो अच्छी बात है। हाँ, लैंडलॉर्ड अगर इंडियन और पाकिस्तानी रहेगा तो उन लोग उतना रूल्स के हिसाब से नहीं चलते बेसिकली। बरोबर। मतलब जितना मैंने सोचा है कि एक घर रहता है तो प्रॉपर बेड सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है। अभी जो सेकंड घर में आया, शी इज़ अ जर्मन लैंडलॉर्ड एंड उसने ना सब चीज़ प्रोवाइड किया है। सो वो इतना ह्यूज डिफरेंस है ना वो 2 घर में, कि उस घर में वो 3 दिन बेड पे सोया, फिर चौथे दिन बेड इंस्टॉल हुआ। वो मिरर नहीं थे 1-2 हफ्ते तक तो ऐसा सीन था एंड बहुत कुछ प्रोवाइडेड ही नहीं था इससे बेसिकली। ये एकोमोडेशन का सीन। सेकंड वाला अच्छा था, जर्मन था। सो एक फ्रेंड के थ्रू मिला मुझे। कितना रेंट दे रहा है अभी? 450 दे रहा हूँ। प्राइवेट रूम है? प्राइवेट रूम नहीं है, शेयर्ड है। एक रूम में 2 जन? एक रूम में 2 जन। अच्छा, तेरा रूममेट यही है क्या? हाँ, वो मेरा अच्छा, यही तेरा रूममेट? ओके, साथ में 450 यूरोस। हाँ, 450। डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? डिपॉजिट 500 है। दोनों ने 500 500। पहले वाले रूम में जो था उसमें 440 था, बट स्टिल कुछ नहीं था, ऐसा था। सो ये डील मेरे लिए मच बेटर था कि टोटल अपार्टमेंट में कितने लोग हैं? टोटल 4 है, 2 BHK अपार्टमेंट है, 4 अच्छा, जन हैं। तो दूसरे बेडरूम में 2 लोग हैं, 2 तुम लोग लोग हैं। के रूम में 2 लोग हैं। हाँ, राइट, वैसा सीन है। ओके ओके, तेरा? मुझे भी मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे रहता था, उसके बिल्डिंग में उसने मुझे रिकमेंड किया, तो एवरीथिंग इज़ गुड। बट मेरा सीन है कि मेरा डिपॉजिट इज़ वेरी हाई, 1000 यूरोज। 1000 यूरोज है? हाँ, deposit? 960 to 1000 यूरोज। अच्छा। मेरा रेंट है 390। रूम इज स्मॉल, तो आदित्य, माय फ्रेंड, रितिका और मैं तीनों एक ही रूम में रहते हैं, मतलब 3 BHK अपार्टमेंट से। तो एक रूम में 2 लोग, सो पूरे अपार्टमेंट में 6 पीपल, 2 गर्ल्स 4 बॉयज, अलग अलग। इसमें से मेरा रेंट है 390, इसका रेंट है 450 आदित्य का, और इसका है 400। तो इतना डिफरेंस क्यों है तेरा? क्योंकि रूम साइज मेरा स्मॉल है, इसका सबसे बड़ा है, और उसके बाद इसका बड़ा, तो सबसे मेरा स्मॉल है, इसलिए खाली इधर सीन है कि मेरा डिपॉजिट है वो 1000 यूरोज लिया है, तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम फॉर तुम लोग अभी 1000 यूरोज लिया है? 500 लिया है? 900 लिया? 900 यूरोज? मेरा भी जो डिपॉजिट है वो 1000 यूरोज था, और रेंट मेरा मंथली 440 यूरोज है। पर जो लोकेशन है मेरी, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर जो लोकेशन है बहुत अच्छी है। रेवे बहुत करीब है, मतलब सुपरमार्केट आपको अगर जाना है, बस कनेक्टिविटी अच्छी है, एसबर्न नज़दीक है। आपको कुछ खरीदना है, बेडशीट वगैरह नहीं तो कुछ भी, तो उसके लिए वुल्सवर्थ करके भी एक जगह है, तो वो भी बहुत 2-3 मिनट्स के डिफरेंस भी है। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। मेरी बिल्डिंग में कुछ दोस्त रहते हैं मेरे, तो उनका 1 महीने का रेंट प्राइवेट के लिए 600 जा रहा है, 600 to
700 भी लेते हैं। बहुत छोटा रूम है, मतलब प्राइवेट रूम का। हाँ प्राइवेट रूम, बहुत छोटा रूम है, सिर्फ बेड रहेगा उधर और एक छोटा सा स्टडी टेबल रहेगा, पर उसका रेंट जो है वो 600 to 700 जा रहे पर मंथ। मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी उधर रहते हैं। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है कि आप किधर रह रहे हो। अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्राइवेट में रहना है तो आप सिटी से जरा सा बाहर रह सकते हो, पर हम लोग जिधर रहते हो प्रॉपर लोकेशन पे अगर रूम लेना है तो शेड में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। आपका अगर अच्छा बजट तो आप प्राइवेट में डेफिनेटली जाओ, वो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने देखा है एक और कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स उनको ज्योग्राफिकली मैप नहीं पता है किधर क्या है, तो सबसे पहला टारगेट अपना ये रहता है कि अच्छा यूनिवर्सिटी इधर है तो इस एरिया में देखते घर, जबकि अपनी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बर्लिन में, राइट। तो ऐसा तुम लोग को भी फेस किया था कि नहीं यार मेरे को अगर मेरे को यूनिवर्सिटी के आजू बाजू ही रहना है, ऐसा रहता है ना, प्रेफरेंस रहता है लोगों का। कि तुम लोग का भी ऐसे था क्या कुछ? मेरा ऐसा था कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो मेरे करंट प्लेस से सिर्फ 36 मिनट्स दूरी है। सिर्फ मुझे एक एस-बान लेना है, बस 7-8 स्टॉप्स के बाद मेरी यूनिवर्सिटी आ जाती है। सो मैं बहुत लकी था कि जो मेरा अभी करंट लोकेशन है जिधर मैं रह रहा हूँ वो बहुत नज़दीक था यूनिवर्सिटी के। और एक पर्सपेक्टिव है कि जॉब का भी सीन है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वो भी देखना ज़रूरी है कि आपके घर से वो कितना दूर है। अगर मेरी यूनिवर्सिटी का मैं बात करूँ तो मैं ऑनलाइन भी लेक्चर्स अटेंड कर सकता हूँ घर से, तो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि आप जिधर आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करना है तो भी उसका डिस्टेंस भी ध्यान में रख के चलना, ताकि आप कुछ डिले ना हो। वो भी एक बात है मतलब। राइट। जैसे कि मेरे को इसने बताया कि तेरा रूममेट है, राइट। वो तो बहुत लोग जो नए आ रहे हैं उन लोग ने कभी ऐसा सिस्टम में रहे नहीं है। व्हाट आर सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच पीपल शुड टेक केयर ऑफ जब आप साथ में रहते हो? बिकॉज मैंने 2-3 इंसिडेंट सुने हैं दैट स्टूडेंट्स, बिकॉज वो इनएक्सपीरियंस्ड है तो उनके बहुत झगड़े होते हैं। व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर पीपल टू लाइक स्टे अलोंग टुगेदर? सो अभी हमारे केस में तो हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वो एक कंफर्ट लेवल होता है। बट हाँ, जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ हैबिट्स होती है कि हम उसको मेरी नहीं पसंद आएगी, मेरे को उसकी नहीं पसंद आएगी। वो तो फिर ऐसा है कि अपन बाहर रह रहे हैं तो हमारी तो दूसरी फैमिली हो गई है, तो वो तो मिलजुल के रहना चाहिए। बट ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारा कोई ऐसा है कि मतलब तुमको ये नहीं पसंद आ रहा है उसका, या तुम उससे बात करके सॉर्ट आउट करो। झगड़ा करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि तुमको घूम फिर के आकर एक रूम में आने हैं, रूम में आके यार तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, वो तुमसे बात नहीं कर रहा, तो मतलब नहीं है फिर उस चीज़ का। सो यार फिर मेरे को तो लगता है कि बातचीत करके जब सॉर्ट आउट हो सकता है तो वही कम्युनिकेशन इज द ओनली की। ओके, तो वही है। और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट, तुम लोग जैसे घर शेयर करते हो तो ये घर का जो खर्चा निकलता है, खर्चा करना पड़ता है, सॉरी, सामान का ये वो, तो वो तुम लोग वो कैसे कर रहे हो तुम लोग? फिलहाल तो मतलब कुछ ग्रोसरीज है जो कॉमन है, जैसे कि यार टोमेटोज हो गए, ऑनियंस हो गए, ये तो कॉमन ग्रोसरीज है, वो तो कॉमन रहता है। फिर जिसको अगर खाना बनाना है हमारा अलग, उसको कुछ बनाना है, तो वो एक हम लोग ने ऐसा डिवाइड करके रखा है कि कॉमन ग्रोसरीज के लिए हम शेयरिंग में लेंगे, बाकी जो हमारा जैसे कुछ और मिल्क हो गया ये सब तो डिवाइडेड होगा। वो तो ये सब रूल किसने बनाया? वो हम दोनों ने मिलके बनाया है। तुम दोनों ने? मेन सीन का है इधर, जब भी हम लोग इंडिया में भी थे, बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने भी बोला था ग्रोसरी के ऊपर बहुत झगड़े होते घर पे। ग्रोसरी से लेकर सब चीज़ में झगड़े होते हैं घर में। वो ज़्यादा होते हैं। सो उधर से सोचा था कि मैंने मतलब तो उधर से सोच कर रखा था कि जो कॉमन रहेगा, जो घर के क्लीनिंग हो गया या कुछ समथिंग हो गया, वो साथ में रहेगा, बाकी सब सेपरेट ही बेटर रहता है। तो कम झगड़ा, या यू कैन यूज़ माइन ऑल्सो, बट वो ये नहीं रहना चाहिए कि वो साथ में अपने पैसा भरा है, तो वो झगड़ा कम होने का चांसेस रहते हैं। जितना हो सके जो पॉइंट से झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं वो पॉइंट से एलिमिनेट कर दो, कि ग्रोसरी अलग कर दो, झगड़ा होगा ही नहीं। वो सबसे बेटर ऑप्शन है। स्टार्टिंग में कैसा लगता है कि हाँ हम लोग जानते हैं एक दूसरे को अच्छा है, तो ग्रोसरी साथ में रखा तो एक टाइम बाद झगड़ा हो ही जाता है। कितना भी जान लो फिर वो कि ये क्यों तू यूज़ कर रहा है, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। तो इससे बेटर है कि एलिमिनेट ही कर दो कि नहीं, साथ में नहीं रखना ग्रोसरी। तेरा क्या पर्सपेक्टिव है? हम लोग का सीन सिंपल है, मैं और मेरा पार्टनर शेयर करते हैं, तो हम दोनों ग्रोसरीज डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो हाँ। टोटल कमरे में कितने लोग हैं घर टोटल में 6 पूरे? लोग हैं। अच्छा, तो और टोटल कितने रूम है? 3 रूम है। 3 रूम, अच्छा, एक रूम में 2 लोग आराम अच्छा। से रहते हैं, आराम से रहते हैं। किचन एक है, मेन रहता है क्लीनलीनेस, पूरे किचन वॉशरूम का क्लीनलीनेस और अपने रूम का क्लीनलीनेस, क्योंकि लैंडलॉर्ड कभी भी आ जाता है, चेक करता है, अच्छा नहीं रहेगा तो दे कैन फाइन अस। अच्छा, ऐसा है उनका, हम लोग के इधर ऐसा है, ओह। दे हैव द चार्ज की अथॉरिटी है कि दे कैन चार्ज अस कि तुम लोग ने रूम क्यों नहीं क्लीन रखा, ये लो चार्ज। इसलिए हम लोग अपना रूम क्लीन रखते हैं। हम लोग ने टाइम टेबल बनाया, आज एक दिन ये करोगे, पर वो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ भाई इसको आज ठीक नहीं है तो मैं कर दूंगा, वैसा उतना अंडरस्टैंडिंग होना मांगता है। और ग्रोसरीज वाइज स्प्लिट करो पैसा अपना अपना, और बेस्ट रहेगा अपना सामान लाओ, अपना खाना बनाओ, और एकदम ईजी लाइफ, मिलजुल के रहो, कभी ज़्यादा दो कभी कम लो, देना जुना चालू रहना चाहिए। और सबसे बड़ा सीन, इन लोग ने बोला कुछ भी फाइट हो एक बार बोल के क्लियर कर लो, क्योंकि वही घर पे हम लोग को जाना है और वही फेस देखना है, वो अच्छा नहीं लगता है बार बार
बार, इसलिए सॉर्ट आउट करो आराम से बैठ के, एकदम आराम से हो जाता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि चीज़ सॉर्ट ही नहीं हो सकती, हो सकता है सब सॉर्ट। दिस इज़ माई थिंग। हाँ, उतना ही है। व्हाट इज योर टिप? खुद का खुद ही करो बेसिकली। तो इनिशियली जब हम आते हैं तो हमको एक ऐसा डिपेंडेंसी चाहिए रहता है कि ये मेरे साथ में है तो इसके साथ शेयर करें, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं यही बता सकती हूँ कि फिर ये क्यों तूने ज़्यादा लिया, ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने भी एक पॉइंट पे आने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो रहा है, तो अपना मैंने खुद का ही अलग से, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करती थी तो वैसे भी अगर हम साथ में भी रहते तो भी वो होता नहीं था, क्योंकि वो किसी और दिन बनाते, मैं किसी और दिन, तो वो इक्वेशन बैठता नहीं था। तो इसीलिए मैं अपना ग्रोसरी अपना खुद का ही लाती हूँ, खुद का ही खाना बनाती हूँ। ख़राब भी हुआ तो भी कहीं कोई टॉन्ट करने के लिए होगा नहीं कि खाना ख़राब बना है, खुद को ही खाना है। एक और क्वेश्चन ये था कि इंडिया में तो जब लोग पढ़ते हैं तो बॉयज़ का हॉस्टल अलग होता है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग होता है। यहाँ तो मैंने देखा है कि लड़का लड़की दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक कमरे में नहीं रहते होंगे बट एक अपार्टमेंट में डेफिनेटली रहते हैं। डिड यू नॉट हैव दिस थॉट कि यार मेरे को सिर्फ गर्ल्स वाला घर चाहिए, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मुझे तो पहले से ही मुझे पता था कि मैं पूरी गर्ल्स वाले अपार्टमेंट में रहूँगी तो झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, ऐसा है? ये मुझे पहले ही पता था। वो तो फिर वो अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि अभी भी मेरे अभी ऐसे हो रहा है क्या? अभी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि गर्ल्स है ना, नहीं बोल के भी है एक लड़की तो, बट अगर फुल उसकी जगह पे अगर पूरी लड़कियों वाला घर होता तो डेफिनेटली होता ही, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे कुछ जो ऑल गर्ल्स अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हालत है। तो मुझे ऐसा था कि लड़कों में थोड़ा होता है कि नहीं, चिल रहते वो थोड़ा, तो इसलिए मुझे ऐसा था कि एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आई वॉज ओके विद स्टेइंग विद बॉयज़। ओके। ग्रोसरीज का मेरा भी फर्स्ट दिन से ही था कि अलग अलग सेपरेट रखेंगे। मेरा रूममेट भी बोल रहा था कि एक साथ करते, पर उसको मैंने मना कर दिया। पर उसके ऊपर से हम लोग का झगड़ा भी हुआ, पर उसको भी पता चला कि मैं खुद का खुद ही बनाने वाला हूँ, तो खुद का खुद ही बनाओ यार। अगर वेस्ट भी ज़्यादा नहीं जाएगा, आपको पता है आप कितना खाने वाले, आपको कितना खर्चा होने वाला है, तो आप वो उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए वो अपना एक्सपेंसेस से रिड्यूस करो। वही पैसा जो है आपको आ रहा है वो आप जर्मन लैंग्वेज में डाल दो, इन्वेस्ट करो, या यहाँ पे इधर जर्मनी में नहीं तो यूरोप में घूम सकते हो इस पैसे से। और एक बात मैं कहना चाहूँगा यार, इधर कोई दोस्त बीस नहीं रहता, सब लोग अपने एक मोटिव से है, सीखना है, जॉब करना है, कोई भी दोस्त बीस नहीं रहता। एक नहीं तो दो ही जन दोस्त बन सकते हैं आपके, तो वही माइंड में रख के चलो कि इतना इमोशंस में आके आप बह मत जाना कि किसी कोई बंदा कुछ कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। वही बोलना चाहूँगा, वही ध्यान में रख के आओ, अपना मोटिव ध्यान में रखो। कुछ आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो। आपका अगर कुछ व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा इधर अपार्टमेंट का, तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे विल ऑल्सो कोऑपरेट। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो कुछ तो फिर एक्शन लेने पड़ेगा फिर। तो सुना क्या तुम दोनों ने? तुम दोनों दोस्त हो, तुमने मेरे को बोला। इधर देख रहा है, ये दोनों दोस्त है। देखिए कुछ रहते हैं, लॉन्डो का सिंपल लेके रहता है, एक बार गाली डालो उधर ही बात खत्म हो जाता है। उसके आगे कुछ ना ही क्रजेस कोई होल्ड करता है, ना ही कुछ ये होल्ड करते हैं, और वो डिपेंड्स रहता है, एक पर्सन का नेचर रहता है। मेरा नेचर इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे इसका नेचर अच्छे से पता है कि ये मतलब कुछ भी करो इसको मैं बोल दूँ तो ये सुनता है फिर बाद में। तो फ्रेंड एक नेचर टाइप रहता है कि अगर हाँ वाइब मैच हो रहा है तो सब ठीक है। बट यार मेरे को ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए रहते हुए। बहुत लोग देखे मैंने, ऐसे स्टूडेंट आते हैं फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं। मैंने देखा है कि स्पेशली बहुत सारे जब इंडियंस एक साथ कमरे में रहते हैं ना, झगड़ा होना ही है। ऐसा है क्या? वो होता है, वो नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ मैं। नहीं, होते ही झगड़ा किधर भी। एक इंडियन ज़्यादा, अभी एक कोई दूसरा कंट्री का है, सो बेसिकली उनके साथ आप इतना कन्वर्सेशन नहीं करते हो, मतलब उतना अटैचमेंट और बैलेंस में। हाँ ठीक है, हाय क्या बनाया, क्या खाया, मतलब जो भी है वैसे फॉर्मेलिटीज। आप किसी के ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो झगड़ा हो ही जाता है, फिर वैसा हो जाता है। सो इन्वॉल्वमेंट, अगर हम अभी इंडियंस भी ज़्यादा रह रहे हैं, अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी कोई दूसरे स्टेट का कोई रह रहा है मेरे साथ, मुंबई का नहीं है किधर और क्या, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं किया हूँ, मैं ज़्यादा उसको ये नहीं किया, तो फिर उतना झगड़ा नहीं हो सकता हमारा, कि जो ज़्यादा कन्वर्सेशन ही नहीं है। कन्वर्सेशन ज़्यादा है फिर वो झगड़ा हो जाता है, डिपेंड। राइट। बट यार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका तू जैसे बोल रहा है कि बात करके ख़त्म कर लो, या जैसे इसने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो, हो जाता है। बट मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्ते के दूर टाइप्स, राइट? लाइक उनको अपना ही करना है, दे डोंट रिस्पेक्ट पीपल्स बाउंड्री। ठीक है, ऐसे बहुत लोग मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के पहली बार आ रहे हैं,
ठीक है, इतना दूर, इतना पैसा लगा के, इतना स्ट्रगल करके, और अगर घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, मतलब तू उधर भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तू, राइट? तू ना तो ढंग से सो पा रहा है, ना नौकरी निकाल पा रहा है, ना तू सोचता है अरे यार काय के लिए जाऊँ उस घर में जहाँ पर ये सब ड्रामा चल रहा है, राइट? ये मे बी टॉपिक इतना बड़ा नहीं होगा लोगों के लिए, बट इट्स वेरी वेरी क्रूशल, राइट? वेरी क्रूशल. डू यू थिंक पीपल जस्ट डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स बाउंड्री? यस, पीपल मतलब पीस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट. आई मीन घर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीस ऑफ माइंड है. जितना अगर कुछ सुबह उठ रहे हो, आपको कोई प्राइवेट स्पेस नहीं दे रहा, कोई घुस रहा है कि पूछ रहा है आपको किधर जा रहे हो, तो क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है. ट्रू. इट्स लाइक ठीक है, मतलब आई नो यू, बट यू कांट आस्क मी एवरी टाइम कि मैं किधर जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ, इफ़ आई एम कंफर्टेबल मैं तुझे साथ में लेके जाऊँगा या तुझे मैं बताऊँगा. तो एक रहता है कि अगर ज़्यादा जानने लग गए ना लोगों को, प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा घुसने का ट्राई करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. मतलब वही है कि एटलीस्ट पेरेंट्स घुसते कि ठीक है, दे आर पेरेंट्स, तभी भी मतलब पसंद नहीं आता उतना. सो एज अ फ्रेंड ठीक है जितना है, बट इतना नहीं घुसना चाहिए इसके प्राइवेट लाइफ. और घुसते हैं पब्लिक. बट आई थिंक इससे मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा. इसने बोला कि पीपल आर नॉट फ्रेंड्स हियर, सब अपने मतलब से इधर आए हुए हैं, एवरीबडी इज ऑन अ मिशन. हाँ, एक रूम में आ गए हैं, साथ में भी रह रहे हैं, बट ड्रामा बहुत होता है यार, मैंने बहुत देखा है. बट व्हाट कैन वन डू टू अवॉइड क्लैशेस विद इन द हाउस? और सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ इफ यू वे टू रीडिजाइन कि यार ये 5 चीजें अगर आप एक शेयरिंग में जा रहे हो तो ये करना ही जरूर, एज एडवाइस ये बताना लोगों को. क्लैशेस तो होंगे, ज़्यादा होंगे कितना भी आप कर लो. आप सेंट तो नहीं है, ऐसा गुरुजी वगैरह तो नहीं हो, क्लैशेस होंगे. और वो टैकल कैसे करने का वो अपने ऊपर है. कम्युनिकेशन की है, डिसिप्लिन फॉलो करो, रूल्स बनाओ. सिंपल है, रूल्स बनाओ. रूल्स कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर मैक्सिमम करेंगे. नहीं फॉलो करेंगे तो यू कैन, अगर आप 6 लोग रह रहे हो, यू कैन भी, अगर एक फॉलो नहीं करे 5 लोग बोल के वी हैव द पावर कि बोल सकते लैंडलॉर्ड को ये बंदा नहीं चाहिए हमें, प्लीज़ इसको निकाल दो. सिंपल. लैंडलॉर्ड भी हम लोग का अग्री करके उसको निकाल देगा. एकदम सिंपल है. इसलिए हम लोग जो घर पे रहते हैं, हम लोग ने रूल्स बनाए सिंपल. आज क्लीनिंग ये करेगा, वॉशरूम ये करेगा. सो वी आर एकदम आराम से रह रहे, डस्टबिन ये निकालेगा. सो हम लोग के इसमें क्लैशेस भी हुए, वो सॉर्ट हो जाते हैं. और बड़े बड़े क्लैशेस तो नहीं होते, एकदम स्मॉल होते हैं. यार तूने आज ये क्यों नहीं किया, वो तो सॉल्व हो सकते. इसलिए मेरे लिए तो बेसिकली 3 ही रूल है. टाइम टेबल बनाओ, रूल्स फॉलो करो और डिसिप्लिन में रहो. एवरीवन हैप्पी रहेंगे. और सबको लेके चलो. ऐसा नहीं है कि सबको ट्राई करो लेके चलने का. हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो छोड़ दो. अभी हम लोग भी अपने मिशन में आए. कंक्लूड कर दो. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर इंडियंस के साथ रह रहे तो हम इमोशंस में आ जाते हैं. कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो नज़रअंदाज हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं कभी कभी. तो आप जैसे जैसे आपको 7-8 महीने हो जाएंगे इधर, आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि कोई दोस्त वगैरह नहीं है, हम लोग खुद के लिए रहो. रूल्स फॉलो करो. अगर कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो यू कैन रेज द वॉइस इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द वे और रूल्स. तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत इमोशंस में मत आना. अगर कुछ हो रहा है ऐसा इंसिडेंट कि मारा मारी, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है. नहीं होता है, ये एक्सट्रीम नहीं है. ये कर लेते लोगों को लगता है कि यार मतलब तेरे को करके मैं निकल लूंगा और तू कुछ कर नहीं पाएगा. जो वो है ना, जो वीक रहता है उसको दबाते लोग. हाँ. वैसा तो वाला ये हिसाब. सब चीज़ें आप एनकाउंटर करने वाले, आपको लाइफ सिखा ही देगी इधर आके. तो कोई भी आपको धमकी दे रहा है कि मैं इसको इधर रहता तो इसको दिखा देता, ये दिखा देता है, वो दिखा देता, तो डरो मत. अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो डिस्कस करो घर में कि ये पर्सन पर्टिकुलर चीज़ें बराबर नहीं कर रहे, मुझे पसंद नहीं आ रही. तो आपका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो डिस्कस करो और उस पर्सन के खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लो. ये माइंड में मत रखना कि अगर मैं इसको बाहर मिला तो ये मुझे डराएगा, मारेगा, पीटेगा. ये इसको ध्यान में मत रखना. जो रूल्स है वो रूल्स सबके लिए लागू होते हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है इधर. सब क्लियर बाउंड्रीज रखना जरूरी है. इन शॉर्ट ये पॉइंट है, बहुत क्लियर. और एक्शंस लेना बहुत जरूरी है. लास्ट वर्ड, व्हाट डू यू वांट टू टेल अल्टीमेटली टू कोएग्जिस्ट? कैसे करें? तुम अकेले आए हो इधर, अकेले ही तुमको सरवाइव करना है. कोई तुम्हारा नहीं है यहाँ पे. इनिशियली स्टार्टिंग में लगता है कि ये मेरा दोस्त है और हम उससे ओवर शेयर कर लेते हैं और हम उसको वो बाउंड्री दे देते कि वो हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके. फिर बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ये ज़्यादा हो रहा है. तो इसलिए जब तुम आते हो तभी तुमको सेट करना है कि तुम अकेले ही हो. ये अब मैं लास्ट ईयर आई थी अक्टूबर 26 और आज के डेट में मैं खुद बोल सकती हूँ कि मैं एक अलग रुतिका हूँ. मैं जो लास्ट ईयर थी वो अब मैं नहीं हूँ. अब मुझे पता है कि मैं इधर अकेली हूँ, जो भी करना है मुझे अकेले करना है. बाउंड्रीज सेट करो, खुश रहो. सो फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली ऐसा है कि यू डोंट हैव दैट क्वेश्चन कि आप किसको अभी मुझे कोई पसंद नहीं है, सो मैं उससे बात ना करूँ या मैं उससे दुश्मनी कर लूँ या मैं नहीं करूँ. ये आप इंडिया में कर सकते थे बिकॉज उधर आप ऑलरेडी मतलब सब हो गए, सेटल्ड हो. इधर कब कौन काम आए, कौन किस चीज़ के लिए मतलब उधर फंस गए तो पता नहीं. अगर इस पर्सन का मेरा झगड़ा, वही पर्सन काम आ गया.
इस पर्सन का मेरा वाइब मैच नहीं हो रहा है, उसके साथ ही मैं किधर मेरा काम हो गया। सो क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास कि आप अवॉइड कर सको पर्सन का, सबके साथ एक अच्छा कनेक्शन रखो, मेंटेन रखो, या मेंटेन आपको चाहना चाहिए कि कम भी कभी कभी बात करो, कम बात करो, या एक जस्ट हाई हेलो, या बट मेन है कि इधर कनेक्शंस अच्छे से मेंटेन रखो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो, कॉलेज हो, दोस्त हो, सिर्फ मेन है कि कनेक्शन सच में ऐसा अच्छा रखो। नहीं बट जरूरी नहीं ना कि जो क्वेश्चन पे भी तू बात कर रहा है हो सकता है वो क्वेश्चन पे कांटे लगे हो। हाँ, तो वो उस पर डिपेंड, अभी जैसे कि अभी मेरा रूममेट में अगर है, मेरे को किसी इशू है अभी है कि वो सच में मेरे प्राइवेट लाइफ में घुस रहा है, ये हो रहा है, तो मैं उधर से दूर चला जाऊँ, मैं घर छोड़ दूँ, या आई एम मेक श्योर कि अगर उसको सबको प्रॉब्लम दे रहा है कि उसको मैं चले उसको भेज दे, जैसे कि इसने पॉइंट बोला कि अगर 5 जन एक साथ बोले तो लैंडलॉर्ड ऑफकोर्स निकाल देते हैं, सो वैसा कर सकते हो आप। तो जितना अभी समझ रहा है कि कांटे हैं तो छोड़ दो, बट यही है कि सबके साथ अच्छा रखना पॉइंट पड़ता है, समझ गया मैं, बैलेंस करके चलो, बैलेंस करके चलो, कब किधर किसका गरज पड़ा यू डोंट नो। मुझे सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बोलना है कि मैं एग्री करता हूँ कि सबसे अच्छे से बात करो, सबके साथ अच्छा रहो, एक पॉइंट तक हो सकता है, एक पॉइंट तक हो सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिससे बात करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, वो बार बार वही कर किए जा रहे हैं, तो कुछ मतलब ही नहीं कनेक्शन भी रखने का, वैसे भी एज गुड एज नथिंग। तो अपनी बाउंड्रीज याद रखना ज़रूरी है। ये नहीं कह रहा कि उस पर सबसे बात ही करना छोड़ दो, कुछ झगड़ा वगैरह, कनेक्शन रखो, हाई बाय कहते रहो, वो सब ठीक है, पर कुछ एक्सट्रीम केस वगैरह हो रही है तो उस केस में हम लोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर बात भी नहीं हो रही है तो भी ठीक है, मेरा ये व्यू है। राइट राइट। यहाँ पर अभी पार्ट टाइम जॉब कौन कर रहा है? यू? तू भी तू नहीं कर रहा है? बहुत पैसा है। ओके, क्या कर रहा है पार्ट टाइम जॉब में? फिलहाल मैं मैकडी में काम कर रहा हूँ। मैं 2023 अक्टूबर में आया था, अक्टूबर 2023। सो आई वॉज वेरी लकी इनफ टू लैंड ए जॉब इन मैकडी, बिकॉज तभी ओपनिंग्स हो रही थी, नवंबर में उन लोग के पास ओपनिंग थी, तो मुझे जॉब लग गया। अगर कोई भी इधर आ रहे अभी तो ध्यान में रखना कि जैसे आपका आलमेलडुंग वगैरह सब खत्म हो जाएगा ना, तो जाके सीधा पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दो। और मैकडी के लिए स्पेशली रोटा कार्ड करके लगता है, तो उसके लिए भी आलमेलडुंग जैसी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसका भी ध्यान रखो कि आपको वो एम्प्लॉयर भी बोल भी रहा है कि आप ये दिन से ज्वाइन हो जाओ, तो आपके हाथ में वो रोटा कार्ड होना जरूरी है बहुत। और एकदम कंफर्ट में मत रहो कि हाँ लग जाएगा जॉब, बाद में ढूंढूंगा। आपके एक्सपेंसेस बाद में इतने बढ़ जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी कुछ फाइन लग गया तो आपकी वाट लग जाएगी। तो आपको अगर वैसा सीन है तो जल्दी से पार्ट टाइम ढूंढना शुरू कर दो। मैं तो फाइनेंशियल तैयारी करके आया है अभी फाइनेंशियल तैयारी कितना करके आया हुआ है? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हाँ पढ़ा है, हाँ, राइट? तो मेरा फुल जो खर्चा था वो 35 लाख तक गया। अच्छा। जो ब्लॉक्ड अमाउंट थी वो पूरी की पूरी मेरे पेरेंट्स ने भर दी थी, तो उसका कुछ मुझे टेंशन नहीं है। और जो रही फीस की बात, तो 13-14 लाख तो मेरी फीस में चलेगी। और जर्मनी आने से पहले स्पेशली आपको ना थोड़ा सा और बैलेंस दिखाना पड़ता है ब्लॉक्ड अकाउंट में या किधर तो और दूसरी जगह पे। वो मैंने 5 लाख का बताया था, तो टोटल मेरा 18 लाख तो वो चला गया था, तो आई हैव टू रीपे दैट स्टफ। राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब। तो अभी पार्ट टाइम जॉब करके क्या खर्चा निकल रहा है? ट्यूशन फीस दे रहा है, क्या कर रहा है उसका? ये मेरा लास्ट मंथ है ब्लॉक्ड अकाउंट का। मैं बहुत लकी था कि मुझे 1 महीने के बाद ही मुझे जॉब लग गई थी। सो जो भी अमाउंट मेरे पास आती थी वो मैं आधे से ज़्यादा घर पे भेज देता था। अभी हाँ, तो हम लोग कर सकते, इट्स पॉसिबल, पर क्योंकि मेरे अभी ब्लॉक्ड अकाउंट ख़त्म हो गई है, तो जो भी अभी वेज आएगा मुझे, जो भी अभी पैसा आएगा वो इट्स जस्ट इनफ फॉर सर्वाइवल नाउ। सो ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है। इसके लिए मैं बोलते रहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज शुरू कर दो सीखना। नाइस यार। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए स्पेसिफिकली पार्ट टाइम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। एज ई सेड कि हमें जैसे आते हैं हमारे एनुअल जो मेन प्रोसीजर्स है वो हो जाता है तो तुरंत हमें जॉब ढूंढनी चाहिए। और बट मैंने वैसे नहीं किया था, मैं थोड़ा रिलैक्स थी, सेटबैक थी, बाकी लोग कोई ढूंढ नहीं रहे, मैं भी नहीं ढूंढूंगी। एंड जब रियलाइजेशन हिट हुई एंड जब मैं एक्चुअली ढूंढने गई तब सब जगह पे ओपनिंग्स क्लोज थी। मैकडी में गई, मैकडी ओपनिंग क्लोज्ड, कोई रेस्टोरेंट में गई, क्लोज्ड। तो तब रियलाइजेशन हिट हुई। तो इसलिए जब इनिशियली तुम्हारा सब कुछ होता है तब से ही स्टार्ट करो, डे 1 से, कि तुम्हें, क्योंकि ब्लॉक अमाउंट ऐसा है कि वो हम बोलते हैं हम यूरोस में अर्न कर रहे हैं, बट खर्चा भी यूरोस में ही स्पेंड हो रहा है। और पैसा तो पानी की तरह, मतलब एक ग्रोसरी स्टोर भी जाते हो तुम आज तो तुम्हारा 13-14 तो बेसिक है मिनिमम मेरा, मैं बोल रही हूँ, कुछ हाई फाई कुछ चीज़ें नहीं, बेसिक ग्रोसरीज लेती हूँ तो भी 13 यूरोस तक चले जाते हैं। तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा जो ब्लॉक अमाउंट जो तुम लेकर आए हो वो कब ऐसे उड़ जाए। फिर मुझे ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई। फिर फाइनली आफ्टर 4 और 5 मंथ्स जाके मुझे एक जॉब मिली। क्या मिला था जॉब? वेयर हाउस।
वेयर हाउस में क्या करने का था? बुक सॉर्टिंग बुक सॉर्टिंग। या कितना मिलता था? 14 यूरो पर आवर था, तो मैं फुल टाइम करती थी। अच्छा, तो बाय फुल टाइम इसलिए कर रहे थे बिकॉज वेकेशन चल रहा था। हाँ, ओके। एंड मेरा एंडिंग मतलब मेरा कोर्स एंडिंग होने को आ गया था, सिर्फ थीसिस बचा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने इतना टाइम कुछ किया ही नहीं, तो अब कर रही हूँ तो फुल टाइम ही कर लेती हूँ। ओके, टेक अवे होम अमाउंट कितना आ जाता है? 1500 अराउंड। ओके, तेरा कितना है? मैकडोनल्ड्स में अभी डिपेंड है आप कितने आवर्स भर रहे हो। अगर मैं एज ए स्टूडेंट उधर काम कर रहा हूँ तो मुझे आई एम अलाउड टू, मैं मुझे सिर्फ मतलब 80 आवर्स में भर सकता हूँ महीने में। अगर आप पार्ट टाइम की बात करो तो यू कैन गो अप टू 100 आवर्स पर मंथ, और अगर फुल टाइम ही कर रहे हो तो 120-150 आवर्स तक भी मेरे दोस्त जा चुके हैं। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम करंटली अर्निंग अप टू 1000 to 1200-300 इन दैट After रेंज tax? आफ्टर टैक्स। ओह वाह यार। मैं 90 आवर्स कभी कभी चले जाते हैं, 94 आवर्स कभी कभी चले जाते हैं, तो इट डिपेंड्स आप कितने आवर्स भर रहे हो मंथली, उसके ऊपर टोटल डिपेंड है। खर्चा कितना है अभी महीने का? मेरा रेंट 440 है, तो उसका अलग से चला जाता है। अभी इंश्योरेंस है वो भी बढ़ गया, वो 132 यूरोस हो गया अभी तक उसका, और अपना जो टेलीकॉम का जो बिल है मतलब मोबाइल डेटा का, वो 21 यूरोस तक है। तो पूरा मिला के ग्रोसरी ये सब चीज़ पकड़ के मेरा 800 तक जाता है, 800 यूरोस। 600 बच जा रहा है। हाँ, अगर मैं उतने आवर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर मैं 1000 ही अर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास 200 बचता है, ओके। वो सीन है। क्या काम कर रहे हो? अभी मेरा तो ऐसा है कि मेरे को अभी 2 दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ है मेरा, तो अच्छा, एकदम IELTS नया में ना हुआ है? हाँ, तो क्या अभी कर रहा था अभी तक? ढूंढ रहा था यार, वर्किंग स्टूडेंट अप्लाई करा था। ये एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक अगर तुम्हारे पास जर्मन का एडवांटेज है, जर्मन आती है, ठीक है, तुमको वर्किंग स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना, बोलते हैं कि हमको और जॉब्स नहीं करना है, हाँ, हमको बराबर नहीं है। अच्छा लगता डिलीवरी करना, हमको वेयर हाउस में नहीं काम करना, हमको तो भाई डेस्क पे बैठ के काम करना है, एकदम बराबर। सॉर्टेड वाला। राइट। तो उसके लिए तो मतलब बहुत लोग का गलती ये हो जाता है कि वो 5-6 महीने तो वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स ढूंढने में ये हो जाता है, बट उनका लैंग्वेज स्किल्स अगर अच्छा नहीं है तो नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलेगा। वो तुमको यही बोल के निकालेंगे कि तुम्हारा लैंग्वेज ही नहीं है, तुम लैंग्वेज सीख के हो फिर तुमको ले लेंगे। तो अब मैं तो दोनों जगह अप्लाई भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि खाली वर्किंग स्टूडेंट, बट ऐसा है कि समर इनटेक में उतना ओपनिंग्स नहीं था, विंटर इनटेक्स में काइंड ऑफ ओपनिंग्स होता है। तो मेरे को 5-6 महीने तो लग गए। पहले 1-2 महीना मैंने भी मजे में निकाले कि यार मेरे पास फोरेक्स कार्ड है, ब्लॉक अकाउंट आ रहा है तो उठाओ। तो उसके बाद जब रियलाइज़ हुआ तो नहीं मिल रही थी 2-3 महीने। तो अब भी जब जैसे ही आधा हो गया मेरा ब्लॉक अकाउंट, मेरे को थोड़ा टेंशन आ गया। तो अब होपफुली ऐसे मिल गई ये जॉब, देखेंगे। अभी मंडे से पहले दिन जाना है मेरे को, देखते क्या हैं। नौकरी मिली है? वेयर हाउस में ही है, अच्छा, warehouse में। सॉर्टेशन एसोसिएट है। कितना मिल रहा है पर आवर? सो 14.3 मिल रहा है पर आवर। तो सब काट वाट के आई गेस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 1100 तक आ जाएगा। अच्छा, तो सही विद इन बर्लिन है आउटस्कर्ट्स में? यार ये तो है लुडविग्स फील्ड पे जो आउटस्कर्ट्स में, पर वो लोग का पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है, ओके। तो सही है। क्या काम कर रहे हो? मैं सेम आदित्य जैसा अब मैकडी में ही काम कर रहा हूँ, सेम ब्रांच में। तेरे जैसा? हाँ आदित्य, उसके वजह से मुझे जॉब लगा। उसने मुझे खाली बोला, रेफर किया। रेफर Reference मतलब भी कैसे? अच्छा। रेफरेंस भी ऐसा नहीं, बताया कि ओपनिंग है, एक बार ट्राई कर। पर इसमें भी मैंने ट्राई किया। फर्स्ट टाइम वो शिफ्ट लीडर मैनेजर नहीं था, सेकेंड टाइम ट्राई किया तभी भी नहीं था, थर्ड टाइम मैंने जब ट्राई किया तब था। तो उसने मुझे डायरेक्ट बोला तेरे को काम करना है? बोला हाँ करना है। 80 आवर्स करेगा? करूँगा। सैटरडे संडे नाइट शिफ्ट करेगा? मैं बोला करूँगा, सब करूँगा। और जैसे ही हुआ तो मैंने खाली 2 days ऑफ रखा था मेरा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मैं वेडनेसडे और थर्सडे मेरे को कभी शिफ्ट नहीं देंगे ये लोग, मतलब देंगे ही नहीं मुझे शिफ्ट, क्योंकि मैंने सामने से बोला है। सो मेरा भी 80 आवर्स होता है, सेम आदित्य 80 नहीं तो 90 आवर्स अकॉर्डिंग टू द, जब उदलाउट पे लोग जाते हैं तो मुझे कभी ज़्यादा आवर्स मिल जाते हैं, कभी कम आवर्स मिल जाता है, पर 80 आवर्स तो मिनिमम हो जाता है। सो सेम अराउंड 1000 यूरोज आता है, जिसमें से भी खर्चा अराउंड 700 होता है, क्योंकि मेरा रेंट इज अराउंड 390 रुपीज़। तो आई एम सेविंग ओवर देयर। तो मेरा रेंट उधर बचता है, तो मेरा 700 to 750 हो जाता है पूरा एक्सपेंस ओवरऑल, और बाकी का सेव करता है। और मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ किया है कि पहले जब से जॉब लगा है तब से आफ्टर 9 months to 10 months पूरा कंजूस रहो। मैं पूरा कंजूस था फर्स्ट 10 month, पूरा कंजूस। सब लोग मुझे कंजूस बोलते थे, मैं पूरा 10 महीना कंजूस था। अभी जाके वो बफर मिला है ना, तो ना आई एम लाइक हाँ क्या चाहिए तेरे को, ये चाहिए खा, ये तेरे को चाहिए एंजॉय कर, इधर जाना है जाएंगे, मतलब ना आई एम टेंशन फ्री। हाँ मेरे को मालूम है कि हाँ जॉब छूटने के बाद भी मैं 2 months आराम से दूसरा जॉब ढूंढ सकता हूँ। और मैकडी में एक अच्छा सीन है आई गेस, पेड वैकेशन, उदलाउट जिसको बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैकडी में। मेरे को इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं बोला मैं मैनेजर के पास गया, मैनेजर मेरे को बोला, मैनेजर ने बोला तेरे को उदलाउट जाना है। मैं बोला उदलाउट क्या है? पेड वैकेशन बोला। तो मैं पेड वैकेशन, तो मैं बोला कितने महीने का? बोला 1 month। सो मैं बोला 1 month पेड वैकेशन? मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि इंडिया में ऐसा सुना ही नहीं। वो मैं बोला क्या करूँ?
तू किधर भी घूम के आ, यूरोप घूम के आ, इंडिया जा। पार्ट टाइम जॉब पे। हाँ पार्ट टाइम जॉब पे। मैं बोला पैसा देंगे मैं, हम लोग देंगे ना, मैगडी देंगे 1000 यूरोस, तू घूम के इंडिया जाके आ, किधर तेरे को जाना है जाके आ, स्पेन घूम के आ। मैं बोला थैंक यू, फिर अप्लाई वगैरह किया। ये अच्छा सीन है पार्ट टाइम का। और मेरा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कॉलेज है, मतलब फ्लेक्सिबल है। सो और मेरे घर से 9 मिनट्स में मेरा वर्क है, सो आई एम हैप्पी। नाइस यार। और दालवी की वजह, आदित्य की वजह से लकीली मुझे मिल गया। पर मैं बाकी का स्ट्रगल्स देख रहा हूँ तो इट्स रियली हार्ड। मतलब लैंग्वेज और लक, मतलब 2 चीज़ के लिए लक चाहिए, एक रूममेट्स और एक जॉब। ये 2 चीज़ के लिए अगर लक रहेगा और लैंग्वेज सीख के है, योर जर्मनी विल बी लाइक ईजी, नॉट एकदम ईजी बट हाँ ज़रा सा ईजी। राइट। क्या जॉब कर रहा है? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मिला नहीं है पार्ट टाइम। बट है जिसने बोला इधर लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। मतलब अभी जब भी हम लोग समर इंटेक में आया तो मैं बहुत जगह पे अप्लाई किया। मैं तो पहले स्टूडेंट जॉब में ज़्यादा दिख रहा था, बट साइड बाय साइड ये भी ढूंढ रहा था और जॉब्स। बट यही है कि तभी बोल रहे थे कि ये कम है, मतलब ओपनिंग्स कम है समर में, बट आपको इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं जिसमें बट आपको वो लोग ब्लैक में देते हैं। समथिंग 6 यूरो 7 यूरो एक आवरली देंगे, बट वो पूरा दिन वो काम करवाते हैं, विच इज़ लाइक उसके बाद फिर आपका लाइफ ही नहीं बचता है उसके बाद, वैसा सीन था। एंड लक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, राइट। उस पे है। तो अभी देखते हैं मिलेगा आगे। तूने लेकिन अप्लाई अभी तक किया? हाँ अप्लाई किया, मैं हर जगह पे कर रहा हूँ फिलहाल, एक्टिव एप्लीकेशन चालू है। क्यों लगता है देखो नहीं मिल रहा है नौकरी? सब जगह पे वही है कि ओपनिंग्स नहीं है फिलहाल। मतलब किधर भी जाके वॉक इन भी किया है, बोलते नहीं है। 2-3 जगह पे जर्मन रिक्वायर्ड है फॉर इसके लिए भी और जॉब्स के लिए भी कि यू है ओपनिंग, बट फ्रंट एंड पे सो यू नीड जर्मन। बैक एंड जॉब्स जिसमें जर्मन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक किचन असिस्टेंट ये सब, उसके लिए ओपनिंग्स ही कम है उधर। वो कभी मिल गया, लक अच्छा रहा तो फिर मिल जाता है ओपनिंग्स, नहीं तो फिर ढूंढते रहो। वेयर हाउस जॉब ये है कि जिसमें मिल सकता है। अभी उनका भी विंटर इंटर का भी चालू हो रहा है, तो विंटर्स में ज़्यादा करके वेयर हाउस जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, जिसकी इसे मिला है। अभी उधर भी अप्लाई किया, देखते उधर से भी कुछ लग रहा तो आया। वही है। बट ये लोग काम करें जैसे कि ये लोग का रेफरेंस ले सकता है ना तू? रेफरेंस लेके भी वो डिपेंड्स अपॉन वो मैनेजर पे। अभी ऑलरेडी है, जैसे कि बर्गर मास्टर हो गया, बर्गर किंग हो गया, बहुत जगह फ्रेंड्स है, उनके रेफरेंस से भी जाके पूछा, बट वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है एट द एंड कि नहीं है तो फिर नहीं देने का। मूड पे भी डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह पे तो एकदम नहीं देना ही नहीं है तुझे, ऐसा था। ठीक है वैसा। ओके। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे ही साथ कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो उन लोग का वही सीन था कि वो लोग ढूंढ रहे थे पर कुछ लगा नहीं पार्ट टाइम, तो उन लोग ने 5-6 महीने जस्ट वेट किया। पर क्योंकि वो बंदा जो मेरा दोस्त है उसको 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसको SAP में लग गया जॉब। और एक दोस्त है मेरा जिसको 1 साल ही हो गया, तो वो MBA कर रहा था, उसको भी SAP में एज अ मार्केटिंग जॉब लग गया। तो वो भी मैटर करता है कि आप जो इंडिया में इंटर्नशिप नहीं तो कुछ काम कर रहे हो कंपनी में, वो बहुत ही अच्छा है आपका। तो आप 200-300 जगह पे अप्लाई करो लिंक्डइन थ्रू, नहीं तो कुछ और जॉब्स वेबसाइट है उसके थ्रू, तो आपको चांसेस है कि मे बी इन 200 और 300 5 कंपनी आपको बोलेंगे कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो जो 5 कंपनी उसमें से आप एक में तो सिलेक्ट हो जाओगे ना। जो आपने गलती की इंटरव्यू में वो पर रेक्टिफाई करो, जो भी जो पॉइंट्स लिख लो पेपर में, और नेक्स्ट इंटरव्यू में वही पॉइंट्स रिपीट मत करा। उसको भी वैसे ही जॉब लगी थी। तो वो वर्किंग स्टूडेंट है, पर ऐसे सीन्स भी है। मतलब आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं तो जो वर्क एक्सपीरियंस एकदम ही तगड़ा है, तो चांसेस आर दैट यू कैन गेट इनटू एन गुड कंपनी लाइक SAP और समथिंग। और एक चीज़ है कि आप मैकडी में भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो उन लोग का एटलीस्ट A1 तो चाहिए ही। वो लोग इनडायरेक्ट बोलेंगे नहीं डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली उन लोग को चाहिए ही। और जितना जल्दी जर्मन सीख पाओ उतना ही अच्छे है, क्योंकि एक साल तक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम लोग को मैकडी का। उसके बाद में वो आपको शायद से निकाल देंगे, पर आपको अगर जर्मन आती है तो चांसेस आर दैट कि वो आपको रख देंगे। तो ये भी एक सीन है। तुम लोगों को लगता है कि स्टूडेंट जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं कभी कभी उसमें फंस जाते हैं, फिर वो वही करते रहते हैं? डू यू थिंक लाइक कि ऐसा हुआ है? क्योंकि पैसा मस्त मिल रहा है, जॉब में बहुत कंफर्टेबल ये वो कंफर्ट आ गया है। एंड ऑफ द डे हम लोग इतना सब पढ़ाई करने तो पैटी और बर्गर बनाने तो नहीं आए थे, राइट? और मेरे को लगता है कि वो बहुत क्रूशल फेज होता है आपके स्टूडेंट लाइफ का, जहाँ हो सकता है जैसे कि तूने बोला कि तू वर्किंग स्टूडेंट जॉब देख रहा था, बिकॉज वर्किंग स्टूडेंट जॉब होता तो तू हो सकता है कल को वो CV पे डाल पाता, हो सकता है तू कल उधर थीसिस लिख पाता, हो सकता है कल तेरे को वो लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हायर कर दे देते हैं, राइट? ये पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो लोग क्या करते कि इधर कुछ भी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले लेते हैं और सारा दिन वो लोग फिर साइकिलिंग वगैरह करेंगे, मतलब डिलीवरी जॉब्स करेंगे। फोकस हट जाता है, एडमिशन भी बाद में कैंसिल कर देते हैं फुल टाइम लगने के बाद, और फिर वो जो सारा पैसा आता है मंथली वो लोग फिर फैमिली की सपोर्ट के लिए भेज देते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस दिखे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि फ्लो में मत आना, काम कर रहे पैसा चाहिए उसके लिए सब काम करना,
ऐसा मत बनाना कि यही ज़िंदगी है। हाँ। वो लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। वो लूप में फंस जाते हैं ना हाँ, students। लूप में फंस जाते हैं। और आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो कि आपका जो सर्कल है वो अच्छा बनाओ, जो आपको मोटिवेट करे। हाँ बाबा, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे भी ये सीखना है, मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। तो वैसे दोस्तों के साथ अगर आप रहोगे ना, तो आपका फोकस आपको खुद का इम्प्रूवमेंट पे रहेगा, रेदर देन पैटीज बनाओ, नहीं तो बर्गर बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट राइट। तो तू कब छोड़ रहा है मैकडोनल्ड्स? अगले साल छोड़ दूंगा, मेरा कोर्स अगले साल तक एंड हो जाएगा। साइड बाय साइड मैं जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, मुझे स्किल्स भी डेवलप करनी है, तो उसके लिए भी मैं क्लासेस ढूंढ रहा हूँ अभी। कौन सा कोर्सेस करूँ जो मुझे मार्केटिंग नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं तो फिर कंसल्टेंसी में घुसना है, तो उस रिलेटेड मैं कोर्स ढूंढने वाला हूँ। जर्मन लैंग्वेज मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट B2 तक पहुँच जाऊँ। वो जैसे ही हो जाएगा, आई विल स्टार्ट टू अप्लाई फॉर जॉब्स। स्पेशली जो लोग, काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कि एज अ फ्रेशर आते हैं। पहली बात तो तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास सीवी पे कुछ है नहीं, और तुम आके अगर ये ऑड जॉब करने लग जाओ, तुम्हारे पास दिखाने के लिए टेक्निकली कुछ नहीं है अब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। तो आई थिंक फोकस शायद से थोड़ा ऑफिस की तरफ रहना चाहिए कि ऑफिस जॉब से अप्लाई करो, राइट? बहुत सारी वेबसाइट्स है, नहीं तो कुछ इधर प्लेसेस भी है जहाँ पे जाके आप उन लोग से पूछ सकते हो कि कहाँ पे मैं अप्लाई करूँ। उन लोग की सिर्फ रिक्वायरमेंट वही होगी कि आप जर्मन सीखो। पहले तो हम लोग चाहिए आपको फ्री में सिखाते हैं, पर आप जर्मन सीख लो, फिर उन लोग आपको गाइड भी करेंगे कि कौन से जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने कॉलेज को भी पूछ सकते हो, वो लोग भी एक करियर काउंसलिंग करके एक चीज़ रहती है, तो वो आपके प्रोफाइल गॉच करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स तेरे लिए अच्छा है। मतलब तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। नहीं तो फिर आपके जो दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, जो नहीं तो कुछ आप लकी हो तो रिलेटिव्स होंगे, तो उनसे पूछो, मीटअप्स में जाओ, पर्सपेक्टिव्स लो कि मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या मार्केट की कंडीशन है अभी, तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। और डेफिनेटली आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो आप यही ट्राई करो कि आप इंटर्नशिप प्लान कर पाओ हैंड में, वही मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे मतलब अभी विंटर्स में जैसे एक अमेजॉन वेयर हाउस है, तो वहाँ पे उनका टैगलाइन ही है, वी आर प्रोवाइडिंग 3000 यूरोज बोनस। तो वो टैगलाइन पढ़ के बहुत सारे लोग 3000 यूरोज के बोनस में वो चले जाते हैं। एंड वंस यू लैंड अप विद एन अमेजॉन वेयर हाउस जॉब, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि 6 दिन वो काम कराते हैं तुमसे। स्टूडेंट्स वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट लिया तो तुमको बोनस मिल जाएगा, वो उनका कैच है। 6 दिन काम करोगे तुमको कोई ये नहीं मिलेगा। तो जस्ट बी वेयर ऑफ सच टैगलाइंस। यार पैसे के पीछे नहीं भागो। मेरा जो भी वेयर हाउस का काम है, मेरे को 3 दिन हफ्ते में काम करना है, बाकी के 4 दिन मेरे को फ्री है। तो ऐसा कुछ देखो यार, पार्ट टाइम की तरफ ज़्यादा, अगर ऑड जॉब्स कर भी रहे हो तो पार्ट टाइम ज़्यादा करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको पढ़ाई करनी है। ऑड जॉब्स करने तो आए नहीं हो, ढूंढना है तो फिर इंटर्नशिप ढूंढो, यही सब ढूंढना है। तो वही है, वहाँ फंसना मत। राइट। व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस? बिकॉज मेरा- आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो इनसे, राइट? यू हैव ग्रेजुएटेड ऑलरेडी, सो व्हाट इज योर थॉट? मतलब ऐसा फील भी आता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये जॉब करने थोड़ी आए हैं। बट हाँ, तो वो मैंने 4 to 5 मंथ्स किया था, एंड वो 4 to 5 मंथ्स में मैं ह्यूमन रोबोट बन गई थी बेसिकली। कि सुबह उठो, टिफ़िन बनाओ, शिफ्ट को जाओ, घर पे आओ, सो जाओ, अगले दिन सेम प्रोसेस रिपीट। तो मनी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई वगैरह तो वो तो दूसरा टॉपिक है, खुद के लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो लकीली ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एंड करूँ उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया। तो अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पैसे तो अर्न किए 5 महीने में, लेकिन मैंने हेल्थ बिगाड़ दिया खुद का, और पढ़ाई पे भी मेरा बिल्कुल ध्यान हट गया था, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते कि चल रहा है, अभी पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। बट फिर एक सेकेंड के लिए हम वो पीरियड में भूल जाते हैं, और मैं वो इल्यूजन में थी वो 5 महीने। बट अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड अब मुझे ऐसा लगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने आ रहा था मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि यार अभी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, मुझे तो इधर और रुकना था और काम करना था। बट अब जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ और अब मैं घर पे हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये अच्छा ही हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ। तो अब मैं खुद के हेल्थ पे भी और हेल्थ, बाकी सब चीज़ें तो है ही, बट हेल्थ पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वेट लॉस होना ऑब्वियस है, सबका होता ही है, मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मुझे अभी बहुत दोनों चीज़ पे फोकस करना है, हेल्थ पे भी फोकस करना है, और साइड बाय साइड स्किल्स तो है ही, बट स्किल्स को ब्रश अप करना है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आई नो, बट कॉन्टैक्ट टूट गया, अभी हैंड्स ऑन नहीं रहा है, तो स्किल्स पे भी ब्रश अप करना है, जर्मन भी सीखना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट बन के यहाँ आते हो तो मेन चीज़ आपको है कि हर चीज़ में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको और जॉब्स भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है, हर चीज़ को करना है। तो इन शॉर्ट आपको सब ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मेरे जो स्टडीज़ है अभी, इट्स मैनेजेबल, आई कैन मैनेज माई स्टडीज एंड आई कैन डू पार्ट टाइम ऑल्सो। सो मेरा पार्ट टाइम जाने का मोटिवेशन ये रहता है कि आज जाऊँगा, काम करूँगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, स्टडीज से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, मुझे दोस्तों से बातचीत हो पाएगी,
किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो मालूम पड़ेगा, कौन से कोर्सेज करने वो मालूम पड़ेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर पार्ट टाइम कर भी रहे हो तो थोड़ी तो एक्सरसाइज हो ही जाती है यार, मतलब वो लोग थोड़ा तो काम करवा के लेते हैं। और एक एडवांटेज है कि आप कहीं घूमना चाहते हैं, बहुत लोगों का शौक होता है कि हाँ यूरोप घूमना है भाई, मतलब बुडापेस्ट जाना है, प्राग जाना है, तो वो भी आपकी जो विशेष है आप फुलफिल कर सकते हो। पर हाँ, स्टडीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ये पार्ट टाइम जॉब को एज अ वे ऑफ अर्निंग लिटिल बिट मनी एंड एज अ रिलैक्सिंग ऐसा देखो, ना कि उसमें घुस जाना है आपको। अभी जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तू ऑलरेडी, एट व्हाट पॉइंट वन शुड डिसाइड कि यार बस हो गया, अब मेरे को जरा मेरे करियर पे ना ज्यादा फोकस करना है? ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। जब वो लोग निकालेंगे तभी हम लोग को अक्ल आएगी। अभी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने इंडियन, स्पेशली इंडियन लोग इतने कंफर्ट में आ जाते हैं। आ रहा है पैसा, जरा मेहनत हो रहा है होने दे। जब बैंक में आ रहा है 5 तारीख को पैसा आता है सबका, 5 तारीख को पैसा, ओह आ रहा है पैसा, ब्लॉक अकाउंट भी आ रहा है, रिलैक्स है लाइफ। पर जब वो निकलते हैं तभी रियलाइज होता है। पर ऐसा नहीं करो। आफ्टर 6 मंथ्स जब फाइनेंसेस ओके हो जाएंगे आपके सबके, तब से ही प्रॉपर शुरू करना चालू कर दो कि नहीं अभी मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अच्छा मीन्स वर्क डेस्क वाला, मतलब डेस्क वाला जॉब चाहिए, वर्किंग स्टूडेंट वाला जॉब चाहिए। वो तो ऐसे मिलेगी नहीं, उसके लिए जर्मन लगता है। किधर भी जाओ, अगर आपका नसीब बहुत अच्छा होगा तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिलेगी, पर आपका नसीब अच्छा होगा तो, नहीं तो जर्मन लगेगी। जर्मन सीखना चालू कर दो साइड बाय साइड, और 6 मंथ्स के बाद शुरू कर दो। एनी हाउ आपको मिले ना मिले शुरू तो कर दो, कुछ ना कुछ किधर ना किधर हाथ छूट जाएगा। इधर अच्छी बात है, नोटिस पीरियड नहीं है बोलने का, हेलो मैं कल से नहीं आऊँगा। वो लोगों ने ओके, पार्ट टाइम छूट गया, वर्किंग स्टूडेंट में आ गए। एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसलिए कुछ झंझट भी नहीं है। तो मेरा तो ऐसा ही है, शुरू कर दो। मैंने भी शुरू कर दी है, अभी भगवान के भरोसे जब लगेगा तभी लगेगा। ओके, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कोर्स में भी 1 ईयर का रहेगा, नहीं तो 2 ईयर्स का रहेगा। तो अगर जो 1 ईयर वाले कोर्स है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे, तो पार्ट टाइम वगैरह करो ही मत। जब भी आपका सब अनमेल्डुंग वगैरह हो जाएगा, सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद से आप जॉब ढूंढना शुरू कर दो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए स्पेशली। आपको जर्मन आती है तो वेल एंड गुड, फ्रेंड्स का रेफरेंस लो, क्योंकि फ्रेंड्स के रेफरेंस थ्रू जॉब लगते हैं। और मुझे ये पता चला क्योंकि मेरा एक जो दोस्त है वो आईटी में काम कर रहा था, उसको निकाल दिया, सेइंग दैट वी आर मोर पीपल, बट इनडायरेक्टली दे वर सेइंग दैट वी नीड पीपल हु नो जर्मन। सो ये भी चीज़ है, तो आप जर्मन पे फोकस करो, आप इंटर्नशिप्स ढूंढो, कोर्सेज करो, कोर्सेरा वगैरह हो गया, नहीं तो कुछ प्लेटफॉर्म से उनकी इधर से कोर्सेज शुरू करो। इधर भी बर्लिन में भी बहुत सारे ऐसे आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जिधर से आप कोर्सेज कर पाओ, जैसे SQL हो गया, SAP वगैरह हो गया, वो सब। तो और अगर आपका 2 ईयर का कोर्स है तो आप में भी फिर 6-7 महीने तक काम कर सकते हो। तो उसके बाद में हाँ उसकी साइड बाय साइड जर्मन शुरू करो, और अगर बहुत सारे जगह पे अप्लाई करो। अब ये मैटर नहीं करता आप कितने बार अप्लाई करो, 500 बार, 600 बार। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोग ने 500 बार अप्लाई किया लिंक्डइन पे, तो कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे, तभी जाके उनको फिर ये इंटर्नशिप्स वगैरह लैंड हुई हैंड्स में। तो ये सब सीन है मतलब। ओके, ओके, कूल।